गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है, जिसमें आत्मा, मृत्यु, पाप पुण्य, कर्म फल, धर्म अधर्म और पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें कई रहस्यमय बातें भी बताई गई हैं। सपनों का महत्व। गरुड़ पुराण में सपनों का महत्व और उनका फल भी बताया गया है। यहां कहा गया है कि सपने आत्मा की वर्तमान स्थिति, पूर्व जन्म के कर्मों और भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार के सपने शुभ होते हैं और किस प्रकार के सपने अशुभ। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सपने में जल, अग्नि या भगवान के दर्शन होते हैं तो यह शुभ संकेत होता है, जबकि सर्प, अंधेरा या मृत्यु के सपने अशुभ माने जाते हैं। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। गरुड़ पुराण में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यज्ञ, पूजा और अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों को समाप्त कर सकता है और पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। इन धार्मिक कर्मों से आत्मा शुद्ध होती है और उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यज्ञ में आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म और अधर्म। गरुड़ पुराण में धर्म और अधर्म के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धर्म का पालन करना जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। इसके विपरीत अधर्म का पालन करने से व्यक्ति को पाप का भागी बनना पड़ता है और उसे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि अधर्म का पालन करने से उसे नरक में जाना पड़ता है। कुल और वंश परंपरा का महत्व। गरुड़ पुराण में कुल और वंश परंपरा का भी महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कुल और वंश की परंपराओं का पालन करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कुल और वंश की परंपरा। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल और वंश की परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है। यह परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इन्हें बनाए रखना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना और उसकी गरिमा को बढ़ाना न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वजों की पूजा और श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण में पूर्वजों, पितरों की पूजा और उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि यदि व्यक्ति अपने पूर्वजों का आदर और सम्मान करता है और उनके लिए नियमित रूप से श्राद्ध कर्म करता है तो उनके कुल की उन्नति होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके विपरीत जो लोग अपने पूर्वजों की उपेक्षा करते हैं उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके परिवार पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। कुल धर्म का पालन। कुल धर्म का पालन करना गरुड़ पुराण के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। हर कुल की अपनी विशेष परंपराएं, रीति रिवाज और धर्म होते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन भर पालन करना चाहिए। कुल धर्म का पालन न करने से व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करता है, जो कि एक गंभीर पाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और उसे मृत्यु के बाद नरक में भी यातनाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। वंश परंपरा का संरक्षण। गरुड़ पुराण में वंश परंपरा के संरक्षण पर जोर दिया गया है। यह माना जाता है कि वंश परंपरा का पालन न केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अपने वंश की परंपराओं का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और पितृकर्म का आयोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे वंश की उन्नति होती है और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता है। पुत्र की प्राप्ति और वंश वृद्धि। गरुड़ पुराण में पुत्र की प्राप्ति को वंश वृद्धि का माध्यम माना गया है। पुत्र को वंश का वहन करता कहा गया है, जो परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाता है। पुत्र के बिना वंश की परंपराओं का निर्वाह करना कठिन हो जाता है, इसलिए पुत्र प्राप्ति को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।
पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म और पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश परंपरा को स्थायित्व मिलता है। कुल और वंश की शुद्धता। गरुड़ पुराण में कुल और वंश की शुद्धता पर भी जोर दिया गया है। कुल की शुद्धता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है तो इससे वंश की शुद्धता प्रभावित होती है और उसके कुल पर दोष लग सकता है। इसलिए कुल और वंश की शुद्धता बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आध्यात्मिक उन्नति और वंश परंपरा। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि वंश परंपरा का पालन व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कुल और वंश की परंपराओं का पालन करता है वह जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है। इससे न केवल उसे इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वंश परंपरा का पालन व्यक्ति को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में सफलता और उन्नति प्रदान करता है। पितृदोष और उसका प्रभाव। गरुड़ पुराण में पितृदोष का भी वर्णन किया गया है जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने कुल और वंश की परंपराओं का पालन नहीं करता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति और उसके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे संतान सुख में बाधा, आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन आवश्यक होता है। कुल और वंश की प्रतिष्ठा। गरुड़ पुराण में कुल और वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का भी महत्व बताया गया है। व्यक्ति का आचरण और कर्म उसके कुल और वंश की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालते हैं। यदि व्यक्ति सदाचार, धर्म और सत्य का पालन करता है तो इससे उसके कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका वंश समृद्ध होता है। इसके विपरीत अधर्म और अनैतिकता के कारण कुल की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, जिससे पूरे वंश को कलंकित होना पड़ सकता है। वंश की निरंतरता और उसका महत्व। गरुड़ पुराण में वंश की निरंतरता का भी विशेष महत्व बताया गया है। वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को संतानोत्पत्ति और संतान के पालन पोषण में ध्यान देना चाहिए। वंश की निरंतरता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने वंश की परंपराओं और मूल्यों को अगली पीढ़ी को सौंपे और सुनिश्चित करे कि ये परंपराएं और मूल्य आने वाली पीढ़ियों द्वारा भी पालन किए जाएं। इससे वंश की शुद्धता और उसकी धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित होती है।